जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। अनेक वर्षों से नाम जप करने पर भी शांति क्यों नहीं मिल रही? आपकी साधना में हो सकती हैं ये 5 भूलें। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अनेक लोग वर्षों तक साधना, जप और भक्ति मार्ग पर चलते हैं, पर उन्हें उस परमानंद की अनुभूति नहीं होती जिसकी वे तलाश में हैं। वे पूरी निष्ठा से अभ्यास करते हैं, लेकिन उनका हृदय उस असीम शांति और सुख से खाली रह जाता है जिसके बारे में शास्त्रों और संतों ने बताया है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि इतनी मेहनत के बाद भी आध्यात्मिक प्रगति रुकी हुई सी महसूस होती है? आइए कुछ गलतियों को सुनते हैं जो हम नाम जप करते हुए करते हैं। पहली सूक्ष्म भूल है, आप छलनी से पानी तो नहीं भर रहे। पहली और सबसे गहरी भूलों में से एक है आध्यात्मिक कार्यों के माध्यम से सांसारिक प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की इच्छा रखना। जब कोई साधक इस भावना से भजन करता है कि लोग उसे एक महान त्यागी या भजन में आनंद लेने वाला भक्त समझें, तो वह अपने ही मार्ग में एक बाधा खड़ी कर लेता है। यह अहंकार के साथ साधना करने जैसा है और इसे समझाने के लिए एक शक्तिशाली उपमा दी गई है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई छलनी मतलब छेद वाली थाली से किसी बर्तन में पानी भरने की कोशिश कर रहा हो। इस प्रक्रिया में छलनी तो गीली हो जाएगी, लेकिन बर्तन कभी नहीं भरेगा। ठीक इसी तरह प्रतिष्ठा के लिए साधना करने से व्यक्ति को मैं एक साधक हूँ का अभिमान तो हो जाता है, पर उसका हृदय उस परमानंद के सुख और उस महिमा से खाली रह जाता है जो महान संतों में प्रकाशित होती है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि है, क्योंकि यह हमारा ध्यान साधना के कार्य से हटाकर उसके पीछे के आंतरिक उद्देश्य पर केंद्रित करती है। दूसरी सूक्ष्म भूल, आप अपने भजन को बेच तो नहीं रहे। साधना से उत्पन्न हुई आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग सांसारिक लाभ के लिए करना एक बड़ी सूक्ष्म भूल है। जब हम भजन करते हैं तो एक शक्ति संचित होती है, लेकिन हम अनजाने में उसे 2 तरीके से बर्बाद करते हैं। पहला, जब हम इस ऊर्जा का उपयोग दूसरों के प्रति द्वेष, अमंगल या नकारात्मक इच्छाओं के लिए करते हैं। दूसरा, बेचना। जब हम इस ऊर्जा का उपयोग अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति, अनुकूल परिस्थितियों की मांग या भौतिक वस्तुओं की पूर्ति के लिए करने लगते हैं। यह विचार थोड़ा अटपटा लग सकता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए की गई प्रार्थना भी हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को खत्म कर सकती है। लेकिन जब हम अपनी साधना का सौदा सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए करते हैं, तो हम उसी आध्यात्मिक पूंजी को खो देते हैं जो भगवान से वास्तविक मिलन के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत जो साधक बिना कुछ मांगे अपना भजन प्रभु को अर्पित कर देता है, उसकी साधना भागवतिक बैंक में सुरक्षित जमा हो जाती है और उसका भरण पोषण सरकारी हिसाब से स्वयं प्रभु की व्यवस्था के अधीन हो जाता है। साधना का उद्देश्य भगवान को पाना है, उनसे सांसारिक आराम के लिए मोल भाव करना नहीं। तीसरी सूक्ष्म भूल है, आप गुरु के मार्ग में अपनी समझ तो नहीं मिला रहे। एक साधक की सबसे बड़ी दुर्बलताओं में से एक है गुरु द्वारा दिए गए मार्ग को अपनी बुद्धि और तर्क से बदलने या सुधारने की कोशिश करना। जब साधक यह सोचने लगता है कि इसे ऐसे नहीं वैसे कर लिया जाए तो बेहतर होगा, तो वह श्रद्धा के मार्ग से भटक जाता है। इसे 2 सुंदर उदाहरणों से समझा जा सकता है। पहला, एक डॉक्टर मधुमेह के रोगी को अलग दवा देता है और पित्त की समस्या वाले रोगी को अलग। मधुमेह का रोगी यह मांग नहीं कर सकता कि उसे भी शक्कर आधारित दवा दी जाए, भले ही उसे यह पक्षपातपूर्ण लगे। दूसरा, एक अनजान रास्ते पर चलने वाला यात्री अपने मार्गदर्शक को यह सुझाव नहीं दे सकता कि किस रास्ते से चलना बेहतर है। ठीक इसी तरह एक गुरु शिष्य की आंतरिक स्थिति के आधार पर विशिष्ट निर्देश देते हैं, जिसमें अपनी समझ मिलाना साधना को नष्ट कर देता है। श्रद्धा और अपनी समझ, ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं। जहाँ अपनी समझ साधना में मिलाई गई, वह साधना नष्ट हो जाती है।
अपनी समझ के ऊपर जहाँ श्रद्धा का शासन हुआ वहाँ साधना बन जाती है। चौथी भूल है, क्या आपका विश्वास बरगद के पेड़ जैसा अटल है? आध्यात्मिक मार्ग पर अटल विश्वास की परम आवश्यकता है। भगवत दर्शन प्राप्त करने के लिए केवल साधना ही नहीं बल्कि एक अडिग और अटूट विश्वास भी चाहिए। इस विश्वास की तुलना बरगद के पेड़ से की गई है। जैसे बरगद का पेड़ अपनी शाखाओं से नई जड़ें धरती में भेजकर खुद को इतना स्थिर कर लेता है कि अगर उसकी मुख्य जड़ पर भी हमला हो तो भी वह अचल रहता है, ठीक वैसा ही अटूट विश्वास साधक का होना चाहिए। इस विश्वास को विकसित करने और भगवत प्राप्ति के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकताएं: आराध्य देव में अटल विश्वास, भजन में दृढ़ता, गुरु मंत्र में विश्वास होना चाहिए, लक्ष्य में शुद्धता होनी चाहिए, सभी का सम्मान, अपनी निष्ठा। और पांचवी सूक्ष्म भूल है, क्या आप केवल एक समर्पित शिष्य होने का दिखावा कर रहे हैं? सच्चे आत्मसमर्पण के बीच का अंतर बहुत गहरा है। इसे समर्थ गुरु रामदास और उनके शिष्यों की एक कहानी खूबसूरती से दर्शाती है। गुरु एक शिष्य पर विशेष स्नेह दिखाते थे जिसे देखकर अन्य शिष्यों में ईर्ष्या होने लगी। उनमें होड़ लग गई कि कौन सबसे अधिक सेवा करके गुरु का सम्मान और स्नेह प्राप्त करेगा। उनकी सेवा के पीछे समर्पण नहीं बल्कि गुरु से सम्मान लेने की भावना थी। उनकी परीक्षा लेने के लिए एक दिन गुरु ने एक दर्दनाक फोड़े का नाटक किया और कहा कि इसका एकमात्र इलाज यह है कि कोई शिष्य इस जहर को चूसकर बाहर निकाले जिससे उस शिष्य की मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर वे सभी शिष्य जो सम्मान के लिए सेवा का दिखावा करते थे बहाने बनाकर भाग गए या हिचकिचाने लगे। केवल वही एक शिष्य जिसे गुरु वास्तव में बहुत स्नेह करते थे तुरंत अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। तब गुरु ने उस फोड़े पर से पट्टी हटाई जो वास्तव में एक आम था। उन्होंने इस परीक्षा से दूसरों को दिखाया कि उनकी कृपा उस पर बरसती है जिसमें दिखावे की सेवा नहीं बल्कि वास्तविक और बिना शर्त का समर्पण है। यह कहानी दर्शाती है कि सच्चा आध्यात्मिक अनुभव उन्हें ही मिलता है जो भक्ति को दिखावा या लेन देन नहीं बल्कि निस्वार्थ समर्पण मानते हैं। अंततः आध्यात्मिक प्रगति साधना की मात्रा पर कम या हमारी आंतरिक स्थिति की शुद्धता पर अधिक निर्भर करती हैं। ये 5 बातें जो वास्तव में एक ही जड़ से उत्पन्न होती हैं। हमारा अहंकार जो आध्यात्मिक प्रक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, बजाय इसके वह स्वयं को समर्पित कर दे। चाहे वह प्रतिष्ठा की इच्छा हो, भजन का सौदा करना हो, गुरु के मार्ग में अपनी बुद्धि मिलाना हो, डगमगाता विश्वास हो या दिखावे का समर्पण हो, ये सभी उसी अहंकार के रूप हैं जो हमें परमानंद के अनुभव से दूर करते हैं। जय श्री राधे।